त्योहारों का सीजन है और महंगाई बढ़ती जा रही है। आरबीआई की तरफ से लगातार चौथी बार रेपो रेट बढ़ने के फैसले से सीधा असर आपके और हमारे जैसे लोगों के जेब पर पड़ रहा है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे बढ़ते रेपो रेट से कार लोन, होम लोन और बाकी के जो खर्चे हैं वो बढ़ जाएंगे और आपके चल रहे ईएमआई पर कितना फर्क पड़ेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि रेपो रेट क्यों बढ़ाया जाता है। हेलो एंड वेलकम टू अनकट, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह। सबसे पहले खबर क्या है वो जान लीजिए। तो आरबीआई ने रेपो रेट में 0.50% का इजाफा किया है, जिससे अब रेपो रेट 5.40% से बढ़कर 5.90% हो गया है। अब होम लोन से लेकर के ऑटो और पर्सनल लोन सब कुछ महंगा हो सकता है और ज्यादा ईएमआई चुकानी होगी। ब्याज दरों पर फैसले के लिए 28 सितंबर से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग चल रही थी। वहीं आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। इससे पहले अगस्त में हुई मीटिंग में ब्याज दर को 4.90% से बढ़ाकर 5.40% किया गया था। अब जो चिंता लोगों को सता रही है वो ये है कि आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अब ईएमआई हमें ज्यादा चुकानी पड़ेगी। कैसे, अब वो समझते हैं। होम लोन की ब्याज दरें दो तरह से होती हैं, पहली होती है फिक्स्ड और दूसरी होती है फ्लेक्सिबल। अब अगर आप फिक्स्ड के लिए जाते हैं तो आपका ब्याज दर शुरू से अंत तक एक जैसा ही होगा, यानी कि रेपो रेट के बढ़ने या घटने से आपके ईएमआई पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप फ्लेक्सिबल के लिए ऑप्ट करते हैं तो रेपो रेट में बदलाव आपके लोन की ब्याज दर पर भी फर्क पड़ता है। ऐसे में अगर आपने पहले से फ्लेक्सिबल ब्याज दर पर लोन ले रखा है तो आपके लोन की ईएमआई भी बढ़ जाएगी। मिसाल के तौर पर समझ लीजिए कि आपने 20 लाख रुपए का होम लोन लिया है। लोन की अवधि 20 साल की है, तो अब आपको 8% की ब्याज दर के हिसाब से महीने में 16,729 रुपए की ईएमआई देनी होगी। इससे पहले 7.5% की ब्याज दर के हिसाब से आपकी मासिक ईएमआई 16,112 रुपए की होती है। यानी इस तरह से आपकी होम लोन की मासिक ईएमआई में 617 रुपए का इजाफा हुआ है। नई ब्याज दर पर आपको कुल 20,14,912 रुपए का ब्याज देना होगा। इससे पहले कुल ब्याज 18,66,846 रुपए का था, यानी आपको कुल 1,48,066 रुपए का अतिरिक्त ब्याज देना होगा। मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग हर 2 महीने में होती है। इस फाइनेंशियल ईयर की पहली मीटिंग अप्रैल में हुई थी। तब आरबीआई ने रेपो रेट को 4% पर रखा था, लेकिन आरबीआई ने 2 और 3 मई को इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर रेपो रेट को 0.40% से बढ़ाकर 4.40% कर दिया था। फिर 22 मई 2020 के बाद रेपो रेट में बदलाव हुआ। इसके बाद 6 से 8 जून को हुई मीटिंग में रेपो रेट को 5.50% का इजाफा दिया गया। इससे रेपो रेट 4.40% से बढ़कर 4.90% हो गई। फिर अगस्त में इसे 0.50% बढ़ाया गया, जिससे ये 5.40% पर पहुंची और अब ब्याज दरें 5.90% हो गई है। अब सवाल यह है कि रेपो रेट बढ़ाया क्यों जाता है। तो अब जब महंगाई बहुत ज्यादा हो जाती है तो आरबीआई रेपो रेट बढ़ाकर इकोनॉमी में मनी फ्लो को कम करने की कोशिश करता है। रेपो रेट ज्यादा होगा तो बैंकों को आरबीआई से मिलने वाला कर्ज महंगा होगा। बदले में बैंक अपने ग्राहकों के लिए लोन महंगा कर देंगे। इस इकोनॉमी में मनी फ्लो कम होगा और मनी फ्लो कम होता तो डिमांड में कमी आएगी और महंगाई भी घटेगी। और जब भी इकोनॉमी बुरे दौर से गुजरती है तो रिकवरी के लिए मनी फ्लो बढ़ाने की जरूरत पड़ती है। ऐसे में आरबीआई रेपो रेट कम कर देता है। इससे बैंकों को आरबीआई से मिलने वाला कर्ज सस्ता हो जाता है और ग्राहकों को भी सस्ती दर पर लोन मिलता है। अब जिन लोगों को नहीं पता है कि रेपो रेट क्या होता है तो उनको भी मैं बता दूं कि रेपो रेट वो दर है जिस पर आरबीआई दूसरे बैंकों को लोन देता है। रेपो रेट बढ़ने से बैंकों के कर्ज लेने की ब्याज बढ़ जाएगी, जिससे वे अपने ग्राहकों के भी पास करेंगे। ये बैंकों का फैसला होता है कि वो रेपो रेट बढ़ाने के बाद अपने लोन की ईएमआई में कब और कितना बढ़ोतरी करते हैं। तो एक बात तो शीशे की तरह साफ है कि जैसे जैसे करके त्योहारों के सीजन नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे महंगाई भी बढ़ती चली जा रही है। ऐसी तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह और आप देख रहे थे अनकट।